देखिए आज भी जाना है हमको, लेकिन नहीं जाएंगे, ठीक है। घर से हम लोग साफ चल जाते हैं, 5 गो 6 गो साफ, और घर कोई रहता है नहीं। कहाँ आज मौसेरा भाई का एक बराती है, सुदर्शन बिहार जाना है, कराई चांदनी के ननिहाल ना, इनका मामा आए थे किले साहब। चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोग यही ना देख रहे थे। ओके, इसको थोड़ा सा समझा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे थे विलयता। विलयता यानी इसी को हम लोग कहते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब कि पानी है, और पानी में कोई पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। नहीं तो पानी में कोई पदार्थ घुलेगा कि नहीं, तो घुलने का उसका कुछ ना कुछ अपना एक कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी का मतलब कि 10 ग्राम की, 15 ग्राम की, 20 ग्राम ना। तो कोई विलायक में कोई वस्तु कितना घुल रही है उसकी मात्रा को किससे दिखाया जाता है, उसकी मात्रा को बोलो विलयता द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? मतलब कोई विलायक है, उस विलायक में कोई पदार्थ कितनी अमाउंट में घुल रही है ना, उसी को हम किसके थ्रू दिखाते हैं। बात हम कर रहे हैं जी, लड़के आज पकड़ लिए हैं दोनों असनीय कहें का क्या जी, बहुत पढ़े हैं तुम लोग को, कहाँ थी 4 दिन से से बताओ, हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे ना। जैसे आप लोग भूल करते हैं तो आवाज वहां आता है, ठीक है ना। वार्निंग नहीं है, अगर तुम लोग को मारेंगे याद रखिएगा, दोनों के खर्च नहीं है। और फिर बैठिए, बैठो करते हैं अभी 5 मिनट में। इसलिए दोबारा बता रहे, कल भी बताया ना, तो कल इसी पे पूरा समय दिए थे, इनसे काटना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं विलयता। नहीं तो किसी निश्चित विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। ये सब आपको 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक ना, लेकिन हमको 12th में भी बता देना है, ठीक है। अब इसको पढ़ के देख सकते हैं। विलयता किसी बिलियन में विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है, विलेय की मात्रा को या तो विलायक के रेस्पेक्ट में या तो बिलियन के रेस्पेक्ट में ना, बिलियन के रेस्पेक्ट में व्यक्त करने का एक क्या है, तरीका है। या तो आप विलायक के रूप में कर दीजिए, किसके रूप में, विलायक के रूप में, या तो विलायक के रूप में, नहीं तो किस रूप में, या तो विलायक से ले लीजिए, नहीं तो विलेय से ले लीजिए ना, या तो विलायक या तो विलेय, ठीक है। सॉरी, या तो विलायक या तो विलियन। तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं किसमें, विलायक के रेस्पेक्ट में ना, आसान हो जाता है। कह रहे कि 80 ग्राम क्या है, पानी है, और इसमें कोई 15 ग्राम घुल पदार्थ घुली हुई है ना। 80 ग्राम पानी है जिसमें 15 ग्राम NaCl है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, 15/80 गुने कितना, 100 ना, कि 15 ग्राम में, सॉरी 80 ग्राम में 15 ग्राम, इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, विलायक, और ये आपका क्या है, विलेय। इस विलायक में कोई पदार्थ 15 ग्राम ही घुल रही है, इसका मतलब है कि उसका घुलनशीलता कितना होगा, तो निकालेंगे 15/80 गुने कितना। अगर विलायक की मात्रा 100 हो जाता तो 15% होता। हम कहते हैं कि 100 ग्राम पानी है और इसमें 15 ग्राम NaCl विलेय है। अब बताओ कितना परसेंट, 15%, क्योंकि हमने विलायक को कितना ले लिया है, विलायक को 100 ग्राम और विलेय को 15 ग्राम, तो 15/100 गुने कितना, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना परसेंट। हम ये भी बोल सकते हैं, सोच लीजिए। नहीं तो यहाँ पे या तो विलायक के रेस्पेक्ट में या तो बिलियन के रेस्पेक्ट में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलयता। एक बार परिभाषा फिर से बोलते हैं, किसी निश्चित विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम में कोई कितना परसेंट है, 100 में जितना परसेंट रहेगा उतना ही परसेंट उसकी क्या होगा,
विलेयता होगा, घुलनशीलता होगा, इसी को ना कहते हैं विलेयता का ही दूसरा नाम घुलनशीलता। फिर हम लोग को कल बताए थे कि जितना अधिक विलेय होगा उतना ही अधिक क्या होगा, विलेयता होगा ना। कहने का अर्थ है कि पानी का मात्रा फिक्स है और उसमें घुलने वाली पदार्थ की मात्रा में एक 15 ग्राम है और एक 25 ग्राम है। कौन ज्यादा गहरा होगा? घना। 25 ग्राम वाला घना होगा, मतलब वो आपका क्या है, वो सांद्र है, और 25 वाला सांद्र है और 15 वाला क्या है, तनु है। मतलब ये विलेयता से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो हमारा विलयन बना है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। किसको देख करके? विलायक को देख करके कि विलेय के आधार पे, विलेय यानी कि उसमें घुलने वाली वस्तु या पदार्थ की मात्रा के आधार पे हमने क्या किया, जज किया कि एक गहरा होगा, अति एक गाढ़ा होगा और एक पतला होगा। गाढ़ा को यहाँ पे कहा जाता है सांद्र और पतला को कहते हैं क्या, पतला को कहते हैं तनु। यह दर्शाती है कि विलयन कितना क्या है, घना या कितना पतला। घना का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और पतला का मतलब डाइल्यूट, या डिल्यूट भी पढ़ देते हैं हम लोग, डाइल्यूट। जितना अधिक विलेय उतना ही अधिक उसकी क्या, विलेयता। 100 ग्राम पानी में 75 ग्राम चीनी और 100 ग्राम पानी में 65 ग्राम चीनी, किसकी विलेयता ज्यादा है? 100 में एक 75 और 100 में एक 65। 75 वाला कि 65 वाला? 75 वाला, क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक है, विलेय की मात्रा अधिक है ना। ठोस में द्रवों की विलेयता हम लोग देखे थे कि ठोस में कोई द्रव, ठोस में द्रवों की विलेयता अभी क्या है, ठोस में द्रवों की विलेयता। इसका मतलब है कि ठोस में कोई द्रव विलेय के रूप में घुलनशील है। पढ़ के देखिए, ठोस में द्रवों की विलेयता, सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन सॉलिड। मतलब कोई द्रव, कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ में कोई द्रव क्या कर रहा है, घुल रहा है, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, उसकी विलेयता। ठोस हालांकि बहुत कम रेयरली केस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पानी और चीनी का हम लोग शरबत बनाए हैं, तो उसमें कौन क्या है, पानी क्या है, पानी आपका विलायक है, चीनी आपका क्या है, चीनी आपका विलेय है। कौन प्रकार का विलयन है, द्रव्य की ठोस विलयन की गैस विलयन? द्रव्य विलयन, क्योंकि विलायक के रूप में कौन है, विलायक के रूप में पानी है और विलेय के रूप में कौन है, चीनी। इट मींस वो आपका उसका भौतिक अस्तित्व क्या है, ठोस ना। मतलब ये हो गया आपका कौन सा, द्रव्य विलयन। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो विलायक है वो क्या है, विलायक है से द्रव है ना, और विलेय जो है से क्या है, ठोस है। लेकिन यहाँ पे पढ़ के देखिए, ठोस में द्रवों की विलेयता, मतलब कोई ठोस पदार्थ है और उसमें कौन घुल रहा है, द्रव ना। ऐसा रेयरली केस में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठोस में कोई द्रव घुल रहा है, मतलब अगर एक मोटे तौर पे इसको देखा जाए तो हम कहते हैं कि चीनी में पानी क्या हो रहा है, घुल रही है। क्या संभव है, चीनी में पानी घुलता है कि पानी में चीनी, पानी में चीनी। लेकिन ये जो टॉपिक है ठोस में द्रवों की विलेयता, ठीक है, इसका केवल परिभाषा ही आप याद रख सकते हो। तो क्या होगा, ठोस में द्रव क्या हो रही है, ठोस में द्रव घुल रही है ना। तो ठोस में द्रव घुल रही है तो द्रव की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए ना। कोई ठोस है और उस ठोस में कौन घुल रहा है, द्रव। तो ठोस में घुलने वाली द्रव की जो अधिकतम मात्रा होगा उसे हम किसके द्वारा, उसे हम ठोस में द्रवों की विलेयता द्वारा क्या करते हैं, समझा जाता है। यहाँ पे परिभाषा लिख रखा होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखो, ठोस में द्रवों की क्या, द्रवों की विलेयता वह अधिकतम क्या है, मात्रा है नहीं, जो एक निश्चित तापमान भी मैटर करता है। नियत ताप बोल सकते हैं, है कि नहीं। ताप को बढ़ने या ताप को घटने से आपका विलेयता भी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे ठोस में द्रव की हो गया ना, किसी ठोस में घुल सकती है जिससे वो क्या बन जाए, जिससे वो संतृप्त विलयन बन जाए ना। विलयन में आपका था संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अभी जितना भी पढ़ा रहे 9th क्लास का टॉपिक से विलेयता आपको 9th में पढ़ना था। विलयन के प्रकार में संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ठीक है।
तो संतृप्त बनने का मतलब है कि जो महत्तम अमाउंट में क्या रख रहा होगा, विलेय की मात्रा। महत्तम अमाउंट में क्या है, विलेय की मात्रा है। और अगर विलेय की मात्रा को डालेंगे उसमें तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है ना। बिलियन में आपको ऐसे ही क्रिस्टल के रूप में आपको दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ठोस में द्रव की विलेयता। एक बार हम अपने शब्दों में बोल देते हैं, ठोस में द्रव की विलेयता का मतलब है कि कोई ठोस में कोई द्रव क्या हो रही है, ठोस में कोई द्रव घुल रही है। तो द्रव का कितना अमाउंट होना चाहिए, अधिकतम। ठोस में द्रव की विलेयता का शाब्दिक अर्थ ये समझ लीजिए कि कोई ठोस विलायक है और घुलने वाली जो पदार्थ है वो कौन है, बोलिए, द्रव है। मतलब ठोस वाला में द्रव मिला करके हम लोग क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन विलयन। तो हम किसको डिसाइड करेंगे, किसका मैक्सिमम, किसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, विलेय का कि विलायक का। विलेय बाबू, ठीक ना। पानी और 1 चम्मच नमक, उतना ही पानी और 2 चम्मच नमक, कौन गाढ़ा होगा, 1 चम्मच वाला कि 2 चम्मच वाला। तो इसका मतलब है कि पानी तो फिक्स है जो कि विलायक है, एक में 1 चम्मच और एक में 2, तो गाढ़ा जाहिर सी बात है कि सेकेंड वाला होगा। तो आप किसके आधार पे जज किए, विलेय की विलायक की विलयन। हम विलायक के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके सॉरी, विलेय के रूप में हम कंसीडर करेंगे कि विलेय इसमें 1 चम्मच ना, इसमें विलेय आपका 2 चम्मच। तो कह रहे हैं कि पानी फिक्स है, एक में 1 चम्मच, एक में कितना 2, तो 1 चम्मच के तुलना में 2 चम्मच वाले का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा होगा। तो देखो आप किसके आधार पे जज किए, विलेय की मात्रा। मान लो कि तीसरा कोई बर्तन है जिसमें पानी उतना ही अमाउंट में और उसमें 10 चम्मच नमक। अब बताओ सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगा, 1 चम्मच में कि 2 चम्मच में कि 10 वाला में। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर सांद्र की बात किया जाए तो कौन होगा, 1 चम्मच कि 2 चम्मच कि 10 चम्मच। सबसे पतला कौन होगा, 1 चम्मच वाला। मान लो कि एक और कंटेनर में सिर्फ पानी ही उतना ही अमाउंट में है, बाकी कुछ नहीं है, बताइए तो अब सबसे पतला कौन। पतला का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन बनवे नहीं किया, तो पतला और गाढ़ा का कोई सेंस बनता ही नहीं है, समझ गए। तो वही यहाँ पे इसका मतलब। आगे बढ़ेंगे, चलिए सरल शब्दों में, कितनी द्रव किसी ठोस पदार्थ में क्या हो सकता है, भूल सकता। कल बेंच वाला भी एग्जांपल लिए थे ना, कि एक जितना यहाँ पे बेंच है उसमें हर बेंच पे कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं, 3 विद्यार्थी। फिर हम क्या किए कि हर बेंच पे 4 विद्यार्थी को बैठा दिए। कौन वाला व्यवस्था जो है वो जिसमें विद्यार्थी रिलैक्स तरीका से आसानी से लिख सकता है बैठ करके, 3 वाला में नहीं। 4 बैठेगा तो शायद उनको बैठने में दिक्कत होगा ना। तो उस व्यू से देखिएगा तो 3 वाला है सिर्फ पतला के सेंस में है, और 4 जो बैठा हुआ है गाढ़ा के सेंस में है ना। पूरी बात ये अपने शब्दों में है, कितना द्रव किसी ठोस में क्या हो सकता है, ठोस में द्रव की मतलब परिभाषा लिखा है, हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ है कि कितना द्रव में कितना ठोस घुल रहा है। इसको गलत हो गया क्या, कितना ठोस में कितना द्रव घुल पाती है, नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस में द्रवों की विलेयता। तो क्या ये गलत लिखा है, तो लिखा सही, हम गलत बोल रहे थे ना। कितना द्रव किसी ठोस में घुल सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस में द्रव की विलेयता। परिभाषा बनाना आपके हाथ में है, ठीक है ना। आप सोच डेवलप कीजिए, परिभाषा ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, नींबू का तेल चीनी में घुल सकता है। नींबू का जो क्या है, नींबू का जो तेल है, इट मींस लिक्विड इसको बोलते हैं, नींबू का रस ना, नींबू का क्या रस। आप कहेंगे कि नींबू का तेल, नहीं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। नींबू का रस चीनी में क्या होगा, घुल सकता है, मगर कंडीशन, अगर मगर कंडीशन है ना, देखो क्या, मगर सीमित मात्रा में। अब ऐसा एग्जांपल देखने के लिए आपको रेयरली कभी कभार ही मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा वाला होता तो उसका एग्जांपल भरमार है। क्या कहते हैं कि द्रव में किसकी, द्रव में ठोस का, तो चीनी पानी हो सकता है क्या, चीनी पानी और चीनी नमक,
कुछ और भी आप डाल सकते हैं। चीनी पानी के साथ में आप ले लीजिए धोने वाला सोडा, पानी के साथ में ले लीजिए खाने वाला सोडा, है ना, या पानी जैसे कि आप लोग ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, इनो लवण, इनो लवण या क्या बोलते हैं ORS जो होता है वो सब हम लोग यूज करते हैं कि नहीं? तो क्या हम लोग ऐसे ही उसको फाड़ करके मुंह में ले लेना ऊपर से पानी डाल देते हैं? नहीं ना, हम लोग पहले क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बना लिए तो समझिए कि वो किस प्रकार के सॉल्यूशन? पानी है से क्या है? द्रव है। और जो घुलने वाला पदार्थ है वो क्या है? ठोस है। इसका मतलब किस प्रकार के है? ठोस में द्रव की विलयता कि द्रव में ठोस की विलयता? द्रव में ठोस की विलयता। इसका मतलब कौन सा विलयन है? द्रवीय विलयन। समझ गए? इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बात लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं। विलयता किसको पे निर्भर करता है? विलयता ताप पर निर्भर करता है। ठंडा पानी में चीनी को घोलिए और गर्म पानी में चीनी को घोलिए, किसको घुलने में ज्यादा समय लगेगा? ठंडा पानी में। नहीं, देखिए उसी को गर्म करके उसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी की जो मात्रा होगा ठंडा वाले की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा घुलेगा। इसका मतलब कि ताप पर वो क्या है? निर्भर करता है ना। विलयता ताप पर क्या करता है? विलयता तापमान पर निर्भर होती है। इसका मतलब है कि अधिक तापमान तो अधिक विलयता और कम तापमान तो कम विलयता। एक कोई लिमिट होगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि दिन भर ताप देते जाएंगे और जो मेरे पास पानी मौजूद है उस पानी में जो पदार्थ को घोल रहे हैं वो घुलते जाएगा। ऐसा होता है क्या? एक फिक्स अमाउंट के बाद उसमें घुलने की कैपेसिटी एकदम थम सी जाएगी, रुक जाएगा। वो कहेगा कि बस ओवर। न कहते हैं कि कुछ लोग खाते खाते मर जाते हैं। इसका मतलब है कि ओवर फूडिंग हो गया। और कुछ लोग हैं कि भूखे बेचारा मर जाता है। तो कहने का अर्थ है कि एक बर्तन में आप चीनी डाल रहे हैं और डालते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसमें क्या हुआ? आपने उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल नहीं किया। मतलब एक निश्चित लिमिट के बाद वो घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा ना। मतलब वो समझिए कि कौन विलयन बन गया? संतृप्त बन गया। मतलब उसमें और उसी विलायक में और अधिक कौन नहीं घुल सकता है? विलेय नहीं घुल सकता है। वही बात है। तो देख लीजिएगा इसको। अधिक तापमान अक्सर अधिक घुलनशीलता। नहीं, मतलब तापमान अगर ज्यादा है तो उसमें घुलने वाली पदार्थ की मात्रा भी पहले की तुलना में कम होगा कि ज्यादा? पहले की तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं कि जितना है सब का सब उसी में हम घोल देंगे। एक लिमिट होना चाहिए ना। वही बात है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, बताए थे कि समान समान को घोलता है। समान को, समान मतलब वो वस्तु नहीं, समान का मतलब कि इक्वल, लाइक। अब किसी को कहने का थे, देखिए आप लोग पढ़े होंगे गणित में सजातीय और विजातीय पद। क्लियर? 2x और 3x सजातीय की विजातीय? सजातीय तो उसमें हम जोड़ घटाओ, जनरली जोड़ घटाओ गुना भागा सब कर सकते हैं। हम कहते हैं कि 2x में 3 को जोड़िए तो 5x नहीं बोल सकते हैं, 5 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कैसा टर्म है? विजातीय है। तो विजातीय यानी कि वो डिसिमिलर, डिसलाइक उसको बोलते हैं, नापसंद। नापसंद का मतलब कि एक किसी और रूप में और एक किसी और रूप में। तो वही बात है। समान समान को घोलता है। इसका क्या मतलब है कि अगर विलायक ध्रुवीय है तो विलेय भी क्या होनी चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए। विलायक अगर क्या है? ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलेगा और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलेगा। अगर ऐसा है तो वो आपका सिमिलर हो गया। तो कहा गया है कि समान समान को घोलता है। इंग्लिश में कहेंगे लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक मतलब जो एक ही तरह के हो। ठीक ना। विलयता विलायक के प्रकार पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। नहीं, आप मध ले लीजिए और पानी ले लीजिए और दोनों में चीनी डालिए, बोलो किसमें घुलने की कैपेसिटी ज्यादा होगा और अल्प समय में होगा? सोचिए, पानी में, क्योंकि मध खुद ऑलरेडी क्या है? वो गाढ़ा है। उसको में गाढ़ा, इसका मतलब उसका घनत्व
ज्यादा है। वो दोनों में घुलने वाली जो पदार्थ होगा उसकी मात्रा में भी भिन्नता होगा कि नहीं? हम सोच सकते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी विलायक में कोई पदार्थ ऑलरेडी पहले से घुला हुआ है, क्लियर, और उसमें कोई और पदार्थ को आप घुलाना चाहते हैं तो वहां से उसकी विलेयता घट सकता है, ठीक है ना? कोई पदार्थ ऑलरेडी पहले से घुली हुई है, ठीक ना, और उसमें कोई और पदार्थ को आप घुलाना चाहते हैं तो जो पदार्थ घुला हुआ है उसकी वजह से उसकी घुलनशीलता, इट मींस विलेयता, पहले के तुलना में क्या हो सकता है? कम सकता है, ठीक ना? वही आएगा पॉइंट, ठीक है? जो अभी बताएं कि समान समान को घोलता है, एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है। ये सब जितना भी बनाए है ना वो सब एनसीईआरटी पॉइंट को, मतलब हेडिंग, जो हेडिंग लगा होगा ना, हेडिंग टॉपिक, वो सब एनसीईआरटी से है। बाकी इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा कहीं पे लिखा होगा, ठीक ना? कुछ ठोस केवल किसमें घुलेंगे? कुछ ठोस केवल कुछ लिक्विड में क्या होते हैं? घुलते हैं, सब थोड़ी घुलेगा। विलेयता विलायक के प्रकार पे भी निर्भर करता है, मतलब जो विलायक है कुछ ठोस कुछ लिक्विड में ही क्या हो सकता है, मतलब सारे ठोस पदार्थ सारे प्रकार के सॉल्यूशन में घुल करके विलयन बना सकता है? नहीं बना सकता है। जरूरी है कि सारे पदार्थ पानी में ही घुलता है? बोलिए नहीं। कहने का अर्थ है कि पानी जो है, पानी एक विलायक है, तो क्या दुनिया का समस्त पदार्थ सिर्फ पानी में ही घुलनशील है? बहुत सारे पदार्थ ऐसे होंगे जो पानी में घुल जाती होगी और बहुत सारे पदार्थ ऐसे होंगे जो पानी में नहीं घुलता होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ एकलौता पानी ही तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के समस्त घुलनशील वस्तु को क्या कर लेगा? घोल पाएगा, सबको तो नहीं ना। तो ही इसका मतलब है कि ये निर्भर करता है किसको पे? विलायक पे, कि विलायक कैसा है। नहीं, कुछ ठोस केवल कुछ लिक्विड में ही क्या होते हैं? घुलते हैं और घुल करके विलयन का निर्माण करते हैं। मतलब सभी विलायक में सभी प्रकार के विलेय क्या नहीं होते हैं? घुलनशील नहीं होते। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, ठीक है? आगे अच्छा, इसको भी तो किसी न किसी रूप में व्यक्त करना होगा कि नहीं, कि विलेयता को हम किससे रेफर करेंगे या किसके थ्रू इसको मापेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे है ठोस द्रव विलेयता में। ठोस द्रव विलेयता का मतलब कि विलेय है से क्या है? ठोस है, और विलायक है से क्या है? द्रव है। तो ठोस द्रव, इसका मतलब द्रव्य विलयन। कौन सा? द्रव्य विलयन। ठोस द्रव विलेयता में अधिकतर किसमें मेजर किया जाता है? हम कह रहे हैं कि 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी में 15 ग्राम चीनी, ऊपर में भी ग्राम नीचे में भी क्या? ग्राम। अगर गुना 100 कर रहे हैं तो परसेंट में, लेकिन हमने देखा कि ऊपर में जो है विलेय की मात्रा और नीचे में क्या है? विलायक की मात्रा। विलायक के रिस्पेक्ट में ना, तो ऊपर में भी विलेय की मात्रा और नीचे में भी किसका? तो हम एक परिभाषा ये भी बोले थे कि 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित ताप पर घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। देखो हमने एक मान लिया कि कितना ग्राम विलायक? 100। आप भी बना सकते हैं परिभाषा कि 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित ताप पर। अच्छा, निश्चित ताप हमने क्यों किया? क्योंकि ताप को बढ़ने या ताप को घटने से उसकी विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। ओम के नियम में ताप को अच्छा क्यों रखा जाता था? बताइए। क्योंकि ताप को बढ़ने या घटने से उसका प्रतिरोध पर भी क्या होता था? फर्क पड़ता था कि नहीं? ताप को बढ़ा दीजिए तो उसका तापमान प्रतिरोध भी बढ़ जाता था, ताप को घटा दीजिए उसका प्रतिरोध भी घट जाता था। इसका मतलब है कि ऊपर ही अलर्ट कर दिया, खबरदार, क्या नियत है? ताप नियत है। अगर ताप नियत रहेगा तभी आपका एक पूरी तरह से उस नियम को पालन कर पाएगा, है कि नहीं? तो हमने कहा दिया कि नियत ताप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तापमान आप देते जा रहे हैं और उसमें विलेय को डाल करके और विलयन बनाते जा रहे हैं। मतलब तापमान एक होनी चाहिए, नियत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब डाल रहे थे तो उसमें ताप कुछ और था और डालने के क्रम में आपने ऑब्जर्व किया तो उसका तापमान कुछ और रहा, तो वहां पे घुलने में जो विलेय की मात्रा जो होगा या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। क्योंकि ताप अगर बढ़ेगा तो विलेयता भी क्या होगा, और ताप अगर घट गया तो विलेयता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वही बात है। तो किस में देख लीजिए, ग्राम प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है बताइए? विलेय की विलायक, विलायक, और ऊपर वाला क्या? विलेय, घुलने वाली विलेय की मात्रा। अगर हम मोल के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो लिखेंगे मोल बटा क्या?
मोल बटा केजी सॉलिड में व्यक्त किया जाता है, सॉलिड में व्यक्त किया जाता है। ठोस में द्रव का जो घुलनशीलता होती है वो क्या होती है, कोई ठोस में कितना द्रव घुल रहा है उसका एग्जाम्पल भी गिने चुने मिलेगा, और साथ में जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सीमित में बन रहा है। मतलब ठोस में कोई द्रव क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो घुलने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ठोस में जो द्रव घुल रहा होगा वो अल्प अमाउंट में, सीमित में या लिमिट में घुल सकता है। ऐसा नहीं कि नींबू के रस में क्या घोल रहे थे, चीनी, नींबू के रस में चीनी घोल रहे थे, ये था ना, उल्टा हो गया क्योंकि टॉपिक पढ़ा हुआ रहा था नहीं। चीनी के नींबू के रस में, चीनी में नींबू का रस घुलनशील था, जो कि किसका उदाहरण था, ठोस में द्रव का ना, ठोस में द्रव का मतलब कौन विलयन था, ठोस विलयन ना, तो वही बात है। लेकिन ठोस में द्रव का घुलन जो है, घुलन यानी कि घुलनशीलता सीमित होता है, संतृप्त विलयन बनता है। विलयन कैसा बनेगा, संतृप्त बनेगा, और उसमें अगर हम क्या डालें, द्रव, नींबू का रस, और उसमें अगर द्रव डाल दें, वहां पे क्या है, ठोस और द्रव का है, तो ठोस है से विलय है कि विलायक, ठोस है से विलायक, बात समझिए। और नींबू का रस जो है, जो कि द्रव है, और वहां पे किस रूप में है, विलय के रूप में, क्योंकि हम लोग विलयन का जो वैरायटी देख रहे हैं प्रकार, वो कौन सा है, ठोस में द्रव का विलयन। आपने कोको कोला पिया होगा, है ना, तो कोको कोला में देखते हैं कि उसमें लिक्विड होता है, और लिक्विड में क्या भरी हुई रहता है, गैस, तो उसको क्या कहेंगे, द्रव में, द्रव में गैस का विलयता, द्रव में गैस का विलयता। नहीं, कंपनी बनाने वाला मूर्ख नहीं होता है, वो जान रहा है कि लिक्विड अगर इसमें डालेंगे तो लिक्विड बनाने में हमको पैसा लगता है। कहा कि नेचर में तो CO2 उपलब्ध है ही है, उसमें हाई प्रेशर पे क्या डाल देंगे, CO2 ना, पैसा कमा, आदमी पैसा कमाने वाला बैलून में भी हवा भर करके बेच के पैसा कमा लेता है। सोचो, तो दिमाग लगाया कि हम इसमें क्या डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाई को, उसको कहते हैं कि उसको हम खोलते हैं, ढक्कन को खोलिएगा तो हाई प्रेशर के साथ वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हम लोग कहते हैं कि लगता है कि सब गिरी कहा जाएगा, तो सब क्या निकल रहा है ऐसे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड ना। आप लोग कुरकुरे खाए होंगे, ये जो भी खाते हैं हम लोग 5 रुपया से लेके 10 रुपया के बीच में ना, तो क्या उसमें आपको लगेगा खुला खुला, लेकिन रियली में उसमें क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या किसी और भी पदार्थ के गैसेस हो सकते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी क्या बढ़ा रखा है, वो विलयता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाले थे ना, तो वही बात है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम, कौन सा, हेनरी का नियम, अभी जस्ट आएगा। हमको लगता है कि तो फटाफट समझा के निकल जाएंगे, ठीक है, ध्यान से यही सोच के आते हैं कि फटाफट निकाल देंगे, लेकिन समझाने के क्रम में समय का ही पता नहीं चलता है, ठीक है। ठोस की विलयता को, अच्छा देखिए, जिस प्रकार से वहां पे प्रभावित किया था विलयता को, तो विलयता को प्रभावित करने वाले ताप भी होगा, दाब भी होगा, नहीं, विलायक का नेचर भी होगा, विलय की नेचर को भी डिसाइड किया जाता है ना। तो ये सब, या मान लो कि पहले से जो विलयन बना है उसमें कोई प्रेजेंट है, तो भी उसको क्या करेगा, उसको प्रभावित कर सकता है कि नहीं, तो ही बात है। ठोस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कौन, ताप, ताप या तापमान, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, क्या कहते हैं, टेम्परेचर। चलिए एक बार देख लीजिए, अधिकतर ठोस की विलयता तापमान बढ़ने से क्या होती है, बढ़ता है। ताप के साथ कैसा समानुपाती, सीधा की व्युत्क्रमानुपाती, यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। प्रभाव, अधिकतर ठोस की विलयता ताप को बढ़ने से बढ़ जाती है और ताप को घटने से घट जाती है। इट मीन्स कोई पदार्थ है, ठोस है, ठोस की बात किया जा रहा है, ठीक ना, द्रव का नहीं, गैस का नहीं है, ठोस का, ठोस का द्रवों में विलयता, ठोस की जो विलयता होगा, ठोस कितना उसमें डिजोल्व होगा, उसकी विलयता ताप को बढ़ने से बढ़ जाएगा और ताप को घटने से घट जाएगा। इट मीन्स अगर हम लाइन में ही बोलते हैं तो कहते हैं कि ठोस की विलयता ताप के सीधा समानुपाती होता है, बोल सकते हैं कि नहीं। ठोस की विलयता जो है वो तापमान पे निर्भर कर रहा है, इसका मतलब कि बढ़ेगा ताप तो विलयता भी बढ़ेगा,
ताप घटेगा तो बिलियता भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब है कि अगर एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो अगला भी बढ़ रहा है, दूसरा को घटा रहे हैं, उसी चीज को घटा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ठोस की बिलियता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। ताप को बढ़ाएंगे तो बिलियता बढ़ेगा, ताप को घटाएंगे तो बिलियता भी घटेगा। आगे देखिएगा, लिखा है यहाँ पे रीजन क्या है, क्या कारण है कि आपकी बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से ठोस और विलायक के अणुओं के बीच में कौन सा ऊर्जा आ जाता है, गतिज ऊर्जा ना। एक रड है जिसको आपने गर्म नहीं किया है, ओके, उसको हथौड़ा से पीटिए, और एक रड है जिसको आपने गर्म किया है, उसको हथौड़ा से पीटिए, कौन आसानी से फैल जाएगा, गर्म करने जो गर्म है नहीं, क्योंकि उसके पास वर्तमान समय में कौन सा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है नहीं, तो उसको मारेंगे तो उसमें प्रसार की प्रक्रिया होगा ना, वही बात है। तापमान बढ़ने से ठोस और विलायक के जो ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण, मतलब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर नहीं, ke बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उसमें घुलने वाली पदार्थ की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अब इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे तो घटेगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगा तो घुलने वाली पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, घट जाएगा, है कि नहीं। उदाहरण देख लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट, आइए इसका नाम है सोडा, क्या नाम है, बारूद देखने से बनता है, ठीक ना, सोडा, याद रखिएगा। ताकि ग्रुप में सूचना डाले थे ना, नहीं देखे हैं, हमारे पास सूचना उसी समय मिला, ठीक ना, अब हम तुरंत ग्रुप में डाल दिए थे, ठीक है। वो बोले कि आज हम बोल उनका क्लास 1 बजे आप आके पढ़ा दीजिए, ठीक है, हमको भी तबीयत खराब है, बोले कि हमको भी है लेकिन हम आएंगे पढ़ाने, ठीक है। नहीं, जैसे कि मेरा 2 विषय हो जाता, ठीक है ना, तो हल्का सा भी डंडी मारेंगे ना पढ़ाने में तो हमारा सिलेबस एकदम लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाएगा, लटक जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम आकर के पढ़ा देते हैं, बीमार रहेंगे तब आके पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पे अति ना हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, KNO3 NaCl KCl O3, इसका नाम आप लोग ढूंढ करके ला सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, KC, आप बताइए तो आप बताइए, प्रिया क्या इसका नाम है, अम्ल है, नहीं अम्ल नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि अम्ल में तो एच होता है ना, ये आपका अम्ल नहीं है, कोई आपका साल्ट के रूप में है। पोटेशियम क्लोरेट है क्या, तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोरेट। सर्च करके आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है ना, सही है, पोटेशियम क्लोरेट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम भी कंफर्म नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ हद तक सही होगा। तापमान बढ़ने पे क्या हो गया बताइए, अधिक हो रहा, तापमान घटा दीजिएगा तो कम हो जाएगा, समझ गया, मतलब कैसा समानुपाती, किसको से, तापमान के साथ ठोस की विलयता, ठोस की विलयता जो है तापमान के साथ सीधा समानुपाती में, एक बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। आगे विलायक के प्रकार पे, अब विलायक कैसा है नहीं, और विलायक में घुलने वाला पदार्थ कैसा है। सब विलायक में सब विले तो नहीं घुलेगा, कुछ विले में कुछ विलायक में कुछ ही विले क्या होते होंगे, घुलते होंगे, मतलब कुछ कार्बनिक में घुलते हैं, कुछ अकार्बनिक में ना। हमारे की कोई पानी में पूरी तरह से घुलनशील है तो ईथर, फिनॉल या किसी और प्रकार का जो अकार्बनिक कंपाउंड है उसमें वो क्या नहीं होगा, उसमें आपका विलय नहीं होगा, है कि नहीं। हर व्यक्ति को हर इंसान से दोस्ती अच्छा होता है, नहीं होता है, आप इसको से भी देख सकते हैं, किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, संबंध बढ़िया है, नहीं, अब मान लीजिए जिससे आपका रिलेशन बढ़िया है वो किसी और व्यक्ति के साथ उसका रिलेशन खराब होगा, दुश्मनी का भाव होगा, है कि नहीं, तो वही बात है। विलायक के प्रकार, ठोस की विलयता विलायक की प्रकृति पे क्या करता है कि विलायक कैसा है, नहीं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा मित्रता का भाव रखता है, लेकिन वो निर्भर किसको पे कर रहा है, उस व्यक्ति पे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो हमेशा किसका भाव रखता है कि हम हर व्यक्ति को अपना मित्र ही बनाएंगे, नहीं, लेकिन अब कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि हम मित्र तो बनाएंगे लेकिन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो मित्रता को एक्सेप्ट करेंगे तब ना। हम मान लो हम सबसे मित्र बनाना चाहते हैं, अब मान लो कि विवेक ये कह रहा है कि नहीं हम आपसे मित्रता का भाव रखबे नहीं करेंगे, लेकिन हमारा तो मन है कि हम इनके साथ क्या रखें, मित्रता का भाव, लेकिन उस व्यक्ति पे भी तो निर्भर किया कि व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हम आपको सातों जन्म तक मरते मरते हम किसका भाव नहीं रखेंगे, मित्रता का भाव नहीं रखेंगे। मेरा तो दिल क्या था, खुला था, नहीं खुली किताब की तरह था, लेकिन कोई व्यक्ति को वो व्यक्ति पे निर्भर किया कि व्यक्ति हमको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं।
ये हम लोग देखते हैं कि ईश्वरों को, भगवान को हम लोग पूछते हैं, तो कुछ भगवान को आप देखिए रामायण में देखा होंगे कि जो राम जी के माता पिता जी थे, नहीं वो चाहते थे कि मेरे घर में भगवान का जन्म हो, नहीं मतलब उसने अपने भगवान को किस रूप में देखना चाहा? पुत्र के रूप में। तो जन्म भी किस रूप में हुआ? पुत्र के रूप में। नहीं तो जिस रूप में आप देखना चाहते हैं उस रूप में आप देख सकते हैं, कि नहीं? वही बात है। विलायक के प्रकार, ठोस की विलायता किसको पे निर्भर करेगा? विलायक की प्रकार पे। विलायक ऐसा है, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय? अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसमें कौन घुलेगा? बोलिए। ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलेय ही उसमें घुलेगा। अब यहीं से एक लाइन निकलता था कि समान समान को बोलता है। इंग्लिश में कहावत है, डायमंड कट्स डायमंड। लोहा से लोहा को क्या किया जाता है? लोहा से लोहा को ही काटा जाता है। पैसा से पैसा कमाया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को बोलता है। मतलब अगर इन्हें ध्रुवीय है तो इन्हें क्या होनी चाहिए? ध्रुवीय। इन्हें ध्रुवीय विलायक तो इन्हें ध्रुवीय विलेय। मतलब ध्रुवीय वाले ध्रुवीय के साथ में, अध्रुवीय वाले अध्रुवीय के साथ में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपवाद में हो जाएगा कि रियली में है क्या? ध्रुवीय, लेकिन घोल रहा है किसको? अध्रुवीय को। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास वाले में आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। उसमें देखिए चीनी, नमक पानी में क्या है? घुलनशील है ना? यूरिया पानी में क्या है? घुलनशील है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि आपका क्या है? आयनिक कंपाउंड होते, सॉरी कार्बनिक पदार्थ में आपका सहसंयोजक कंपाउंड जो है, जैसे कि आप देखो ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि आप वो क्या है, हम इसको बात करेंगे तो जैसे कि NaCl है, इसको पहले लिख के बताते हैं, ठीक है ना? NaCl मतलब नमक। नमक बताओ किस प्रकार के यौगिक है? आयनिक। क्या जी? हेलो, क्या है? आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसका मतलब जो आयनिक ना होगा वो जल में क्या नहीं होना चाहिए? घुलनशील नहीं। लेकिन वो तो अपवाद है, ये दुनिया अपवादों से भरा हुआ है। जैसे कि यूरिया NH2, CO, NH, C12, H22O। ये देखिए तो ये दोनों क्या है? ये दोनों रियली में है कैसा कंपाउंड? सहसंयोजक यौगिक है। इसको भूलना चाहिए था किसको में? पानी के अलावा किसी और में, अकार्बनिक विलायकों में ना। लेकिन ये डिसॉल्व किसमें है? पानी में ना। वही बात है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके कारण ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं। ठोस की विलायता किसको पे निर्भर करेगा? विलायक की नेचर पर। किसकी नेचर पे? विलायक की नेचर पे। आगे देखिए, तो आ ही गए बात। कौन डिसॉल्व कौन? कौन डिसॉल्व कौन? देखो तो, है ना? लाइक डिसॉल्व लाइक। डिसॉल्व मतलब घुलना होता है जी। लाइक डिसॉल्व लाइक। हिंदी, हिंदी क्या हुआ? बोलो। समान। समान को क्या करता है? घोलता है ना। समान समान को घोलता है का क्या मतलब? मार्केट में गए सामान खरीद के ले लाए और दोनों के घुला दे रहे हैं, तो इसे नहीं। आ जाओ, समान समान को घोलता है इसका मतलब, देखिए हम लोग इसका मतलब समझ गए ऊपर ऊपर, लेकिन इसको अंदर अंदर जानने का प्रयास कीजिएगा तो समान का मतलब देखिए पोलर अगर क्या है? ठोस है, तो पोलर विलायक में अच्छी तरह से क्या है? घुलनशील। मतलब पोलर ठोस है जो कि विलेय है। ओके, तो ई जो है से पोलर विलायक में क्या होगा? मतलब ये विलेय है कि विलायक? जल्दी बताओ। विलेय, ठोस रूप में। और पोलर क्या है? विलायक। तभी दोनों आपस में क्या होगा? घुल जाएगा। देखिए नॉन पोलर तो किसमें घुलेगा बताओ? एक पिक्चर है जिसका नाम है इंडियन, उसमें कहा गया कि जैसन गाल वैसन तमाचा। ठीक है ना? व्यक्ति कमजोर है तो धीरे से मारिए, व्यक्ति दबंग है उसको और हाथ के मारिए। तो वही बात है, जैसा गाल वैसा तमाचा ना। तो बताओ जैसा जैसा विलायक वैसने कौन? वैसने विलेय। तब पूरी तरह से क्या होगा? डिसॉल्व होगा। लो NaCl क्या है? देखो तो पोलर है, प्लस माइनस बनता है ना। पोलर मतलब ध्रुवीय और नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। अब Na प्लस और Cl माइनस लिखते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है? पोलर है, घुलेगा। आयोडीन क्या है? आयोडीन नॉन पोलर है। ये CCl4 में क्या होता है? तो बोलो, ये भी आपका नॉन पोलर और ये भी आपका क्या? नॉन पोलर। तो बताओ दोनों आपस में घुलेगा कि नहीं? अच्छा, ये आपका पोलर और पानी भी आपका क्या? पोलर। तो पानी में कौन घुलेगा? NaCl। पानी में कौन नहीं घुलेगा? CCl4 नहीं घुलेगा। अब कुछ घुल गया तो क्या है? अपवाद है। जो घुल गया रियली में घुलना नहीं चाहिए था लेकिन घुल गया तो क्या है? अपवाद। वही बात। पॉइंट क्लियर है? बोलो क्लियर है? आगे
छुट्टी कितना बजे होगा? कौन अभी बोले पीछे कि छुट्टी कितना बजे होगा? छुट्टी आज 4 बजे होगा। दिक्कत है? नहीं, छुट्टी अपने टाइम से होगा। क्या छुट्टी 2 बजे के बाद 10 या 15 में हो जाएगा, ठीक है? चलो ध्यान दो। हाँ जी, अच्छा अब अभी देखिए कौन कौन देखें। टॉप 1 पर विलायक के नेचर पर। विलायक के नेचर का मतलब कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय किसमें घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग दाब देखते हैं। दाब मतलब प्रेशर। दाब मतलब प्रेशर। ठोस की विलेयता पे दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। पानी ले लीजिए और पानी में चीनी डालिए। ओके, पानी में चीनी डालिए, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दीजिए। प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो क्या उसमें पानी में घुलने वाली चीनी की मात्रा ज्यादा होगा? नहीं होगा। ठोस पर दाब का जो प्रभाव है वो ना के बराबर है। याद रखिएगा। वो किस पे ज्यादा एक्टिव होता है? गैस में। किसमें? गैस में। जो हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम में, ठीक ना? हेनरी का नियम में वहां पे कहा जाता है कि कोई पदार्थ है, गैस है, गैस का जो क्या होगा, घुलने वाली जो अमाउंट है वो सीधे दाब का समानुपाती होता है। प्रेशर को बढ़ावेंगे तो घुलने वाली जो क्या है, विलेय है, तो विलेय की मात्रा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठोस की विलेयता पे दाब का प्रभाव नगण्य है, ना के बराबर है, मतलब बहुत कम है। ताप पर क्या? ताप के साथ कैसा रिलेशन? ताप के साथ सीधा समानुपाती का रिलेशन। दाब से कैसा? बोलो। दाब के साथ में ए रिलेशन एकदम नहीं है, मतलब नगण्य है, बहुत बहुत। क्या? दाब को बढ़ा दीजिए या दाब को घटा दीजिए, ठोस है से थेथर है, ऐसे समझो। ठोस है से क्या है? थेथर है। किसको लेकर के? दाब को लेकर के। वो कहता है कि तुम मेरे को कितना हो दाब दो ना, हम घुलने वाले और थोड़ा सा मिलने वाले नहीं हैं, हमरा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिक। ठोस है तो थेथर है, तो दाब को बढ़ाइए या दाब को घटाइए, क्या उस ठोस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो आप ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। क्लियर? चलो, दाब का असर सबसे ज्यादा किस पे दिखेगा? गैस पर। मतलब मान लो कि कोई गैस किसमें डिजोल्व है? कोको कोला। कोको कोला में जो आपका लिक्विड है, उस लिक्विड में कौन डिजोल्व है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो कि मेरे पास जो बोतल है, उस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मात्रा है। हम चाहते हैं, कंपनी चाहता है कि हम इस कोको कोला में से द्रव को कुछ निकाल देते हैं, ठीक है? और द्रव को निकाल दिए और उसमें हम और अमाउंट में क्या डाल दिए? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपनी तेज बन गया। तेज बनने का मतलब है कि उसने लिक्विड को बचा लिया। और लिक्विड को, जैसे कि माचिस देखिए, कहा जाता है कि जलाने वाला का कीमत अभी भी उतना ही रुपया है, देख लो ना। भले उसकी संख्या क्या हो गया? कम गया। पहले जो माचिस का तिल्ली जो मिलती थी उसमें 1 रुपया में क्या वो होता था? 50 प्लस ही होता था। क्या अभी तो एकदम ना के बराबर, मतलब मान लो कि 20-25 को ही देता होगा, 30 से नीचे देता होगा उसमें तिल्लियां। क्या वो हम लोग देखे हैं एकदम 10 को, हम 30 से नीचे कह रहे हैं, ठीक है? 15-20 को होगा। अभी उसका कीमत कितना है? 1 रुपये मिलता है ना, 1 रुपया ही मिलता है। देखिए प्राइस उसका उतना ही है, क्योंकि क्या है? जलाने वाला है, और जलाने वाला का कभी कीमत नहीं बढ़ता। चलो देखो जी, कौन टॉपिक तो बता रहे थे। हाँ, तो देखो लो, ये है, ये बोतल है कोको कोला का। ये क्या है? कोको कोला का। इसमें क्या भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कि इतना में क्या है? कोको कोला का लिक्विड, और इतना में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कंपनी चाह रहा है कि एकरा में से ओकरा में से निकाल के एक बोतल और बना लेते हैं, पहला ओकरो भी बेच पाए। नहीं, तो यहाँ तक क्या है? लिक्विड है, और एक ऊपर में क्या है? अब ऐसा 10 गो बोतल है उसके पास, सपोज सब में से निकाल के एक नया बोतल में लिक्विड इतना तैयार कर लेगा, और ऊपर से क्या भर देगा? अब देखिए एकरा में क्या करेगा? एकरा में कुछ और गैस को घुलनशील कर देगा। नहीं, क्या बढ़ा करके? बताओ। दाब। यहाँ पे ताप नहीं, यहाँ पे क्या? दाब को बढ़ावेगा, और कम क्षेत्रफल में ज्यादा लिक्विड को, सॉरी, कम क्षेत्रफल में ज्यादा गैस को इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना? अब देखते हैं कि वो गैस एलपीजी जो गैस होता है, उसमें एलपीजी उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और रियली में है किसमें? लिक्विड के रूप में है। नहीं, लिक्विड की गैस, और रियली में है गैस के रूप में, लेकिन उसको लिक्विफाइड किया गया है, और लिक्विफाइड करने के बाद उसको कम स्थान में, कम स्पेस में, देखते हैं ना कि कम स्पेस में ही हम गैस को क्या कर देते हैं? भर देते हैं। तो वहां पे किसका खेल है? प्रेशर का। नहीं, प्रेशर का ही वहां पे खेल है। चलिए, अनघुली हुई पदार्थ,
अन्य घुली हुई। अब मान लो कि कहीं पे कोई चीज का ओपनिंग है, जैसे कि अंकुश का दुकान का ओपनिंग है, नहीं, अब मान लो कि उन्होंने दो व्यक्ति का मुख्य अतिथि के रूप में अनाउंस किया है, ओके, और अब मान लो कि ये वो पहले से ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है, तो दूसरे का जाएंगे तो शायद उनका सेवा पानी में उतना भाव नहीं रहेगा जितना कि पहले का हुआ होगा। तो देखो कहीं पे भी कोई चीज ओपनिंग होता तो वहां पे चीफ गेस्ट सबको बना देगा, सबको चीफ गेस्ट, एक व्यक्ति को क्या चीफ गेस्ट कि मेरे मुख्य अतिथि हैं। अब वहां पे पता चला है कि दो मुख्य अतिथि हैं, तो दोनों का उतना बढ़िया स्वागत नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि उन दोनों के स्वागत में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, कमी रह ही जाएगा। नहीं, या तो पहला अतिथि दूसरा अतिथि से ज्यादा हो जाएगा या दूसरा पहला से हो जाएगा, इसीलिए मुख्य अतिथि के रूप में एक ही उपगोपल है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि देखिए पहले से कोई अगर उपस्थित है, सुनो, पहले से अगर कोई उपस्थित है और कोई और आ करके उसमें घुलना चाह रहा है, नहीं, तो पहिलका को देख करके शर्मा गया, और शर्मा गया तो कम घुलेगा कि ज्यादा, कम। मतलब जो पहले से उपस्थित है, ओके, पहले से उपस्थित है और कोई और उसमें घुलना चाह रहा है, तो उसकी विलेयता पहले वाले के उपस्थित होने के कारण, घुलनशील होने के कारण दूसरा वाला जो मैटर होगा, पदार्थ होगा, उसकी घुलनशीलता या विलेयता क्या होगा, कम जाता है। वही बात यहाँ पे देख लीजिए। प्रभाव, अन्य घुली हुई पदार्थ पहले से मौजूद समान आयन या अन्य ठोस घुलनशीलता को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना तो क्या कर रखा है, स्पेस वहां पे अपना वर्चस्व बना रखा है, और ई जाएगा तो वहां पे घुलनशीलता को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि जिस उम्मीद से गया था कि हम उसमें घुल जाएंगे, लेकिन घुलेगा, लेकिन उतना नहीं घुलेगा जितना कि वो स्वतंत्र में घुलता। मतलब मान लो कि ये आपका क्या है, इसमें कोई पदार्थ पहले से क्या है, घुला हुआ है, और कोई दूसरा पदार्थ उसमें आप डाल रहे हैं, ऐसे समझ लो। पानी, पानी, चीनी दोनों पहले से ऑलरेडी क्या है, एक दूसरे में मर्ज है ना, और उसमें आप नींबू डाल रहे हैं, तो नींबू की जो घुलनशीलता होगा, इसके कारण, चीनी के कारण कुछ हद तक क्या होगा, कम होगा। मतलब जितनी अमाउंट में पानी के साथ में कौन घुलता, नींबू, नींबू पानी के साथ में नींबू घुलता, उतना अमाउंट में घुलता, लेकिन नींबू को पता हो गया कि नींबू पहले कौन इसमें डिजोल्व है, मतलब पानी, और पानी के साथ में पहले मिश्रण कौन बना लिया, चीनी। तो पानी और नींबू, सॉरी, पानी और चीनी पहले आपस में डिजोल्व था, लेकिन उसमें हम घोलना चाह रहे हैं नींबू को भी, नींबू उतना अमाउंट में घुलता कब, जब उसमें क्या नहीं होता, चीनी। मतलब चीनी को रहने से नींबू की जो घुलनशीलता होगी, चीनी होने के कारण उसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगा, कम जाएगा। नहीं, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं। तिलरा गया, शर्मा गया, शर्मा ही नहीं गया, कहा कि तो पहले से मौजूद है, नहीं, हम थोड़ा सा में क्या होंगे, कम ही घुलेंगे। नहीं, क्योंकि अब मान लो कहा कि नहीं हम केवल इसमें रहेंगे, तो ये चीज मिलके बनेंगे, तो फिर चीनी को निकालना पड़ता, चीनी को निकालना पड़ता, तो फिर जो घुलने वाली नींबू होता, नींबू रस, नहीं, नींबू रस का अमाउंट महत्तम अमाउंट में हो सकता था, मतलब उसके विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब, जब पहले से कौन उपस्थित नहीं होता, चीनी उपस्थित नहीं होता। एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल बहुत बढ़िया मैंने सोच लेते हैं। देख लो एग्जांपल, NaCl प्लस Na2SO4, NaCl की विलेयता कम हो जाती है। मतलब देखो यहाँ पे बस समझिएगा, वो जो हम एग्जांपल दिए वो भी 100% सही है। देखो पहले से पानी के साथ में कौन है, ई है, मतलब यहाँ पे प्लस में कौन है, 11 है, 11, ई वाला इसमें पहले से क्या है, घुला हुआ है, और व्यक्ति कहा कि हम इसको भी क्या करेंगे, देखो ये पहले से मौजूद है, इसको जितना घुलना चाहिए था पानी में उतना ना घुलेगा, किसको देख करके, इसको, कहा कि तो पहले से है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जितना इसके साथ इसको लगाव था सेपरेट में, उतना इसके साथ अब नहीं रहा, क्योंकि पहले से कौन घुला हुआ है, पहले से Na2SO4 घुला हुआ है। नहीं, तो वही बात है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा, और पसंद नहीं कर रहा तो कहा कि लो ये तो पहले ही से अपना जगह बना लिया है, हमारा कितना घुलने देगा, ये कहता है कि हम घुलेंगे लेकिन कम अमाउंट में, समझ गए, तो वही बात है। आगे फोर्स पे इसको अनुसंरचना और अंतर मॉलिक्यूलर बल, फोर्स लगता है कि नहीं, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि ठोस, द्रव और गैस यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान, वहीं पे बल भी लगता है जिसको कहते हैं अंतर आणविक बल। ठोस में सबसे कम होता है, उससे ज्यादा द्रव में और उससे ज्यादा गैस में।
मतलब सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? ठोस। उससे कमजोर द्रव और उससे कमजोर गैस। सबसे ज्यादा स्थान किसमें होता है? जो कमजोर है यानी कि गैस में। तो वही बात यहाँ पे है। अनुसंरचना और अंतर मोलिकुलर बल, अंतर आणविक बल, मोलिकुलर मतलब आणविक और बल, मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इंटर मोलिकुलर फोर्स, फोर्स है ना, फोर्सेस, प्रभाव, ठोस और विलायक के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल विलायकता को क्या करता है? या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। अब ठोस को डाल रहे हैं, ठोस तो स्ट्रॉन्ग है, वो घुलना कम चाहेगा कि ज्यादा? कम। लेकिन द्रव और गैस ले लीजिए और किसी में उसको डालिए तो घुलना कम चाहेगा कि ज्यादा? तो ज्यादा चाहेगा, क्योंकि उसके बीच में जो बंधन है से क्या है? कमजोर है। और कमजोर है तो आसानी से क्या हो जाएगा? घुल मिल जाएगा। जैसे कि अब देखिए बिहार में भी राजनीतिक में अति मचा हुआ नहीं, मुख्यमंत्री अभी त्याग पत्र देने वाले हैं। तो अगर वो मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे रहे हैं तो किसी के साथ घुल मिल सकते हैं ना, तो निश्चित रूप से घुल मिल सकते हैं। या तो आरजेडी वाले में जाएंगे या तो फिर जो उसका नेतृत्व कर रहा है उधर रहेगा, उनको जो पद मिलेगा उसी में रहेंगे। तो अब कोई कहे कि बीजेपी मिल जाए आरजेडी में तो संभव है नहीं, क्योंकि क्या है? मजबूत है। अब अगर कहें कि आरजेडी मिल जाए किसमें? बीजेपी में, तो मिल सकता है? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मजबूत है। तो कहने का कि जो कमजोर है वो कमजोर ही क्या होगा? कमजोर आसानी से उसमें क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। अब कोई बहुत मजबूत है तो उसको पहले बनाना पड़ेगा नहीं, उसके विधायक सांसद को मिलाना होगा कि हम तुमको इतना रोकड़ा देंगे तो मेरे साथ आ जाओ। तो कोई ठोस है तो ठोस को आपको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करेंगे तब ना उसके कणों के बीच में ऊर्जा आएगा और तनाव टूटेगा। वही बात यहाँ पे। चलिए ई पॉइंट को देख लीजिएगा आप लोग अभी जस्ट, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा। कम गया आवाज। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। पानी में कौन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अच्छी तरह से क्या है? घुलनशील है। गैसों की द्रवों में क्या? पढ़ के देखिए, एक दो बार पढ़िए। गैसों की द्रवों में, हिंदी नहीं पढ़ना है, ठीक ना? हिंदी नहीं पढ़ना। गैसों की द्रवों में क्या? हिंदी नहीं पढ़ने का मतलब कि इंग्लिश मत पढ़िएगा। हिंदी हम लोग किस तरह प्रभाव पढ़ते जाते हैं, आप लोग वही समझ गए क्या कि हिंदी नहीं पढ़ना है? लगा हमको। हिंदी नहीं पढ़ मतलब जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, किताब उठाएं और धड़ाधड़ पढ़ दें, वो मेरा मतलब है कि हिंदी नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलो, गैसों की द्रवों में क्या? कौन विलय कौन विलायक? जल्दी बताइए आप लोग। द्रव क्या है? विलायक। और गैस क्या है? हम सोच के देख लेते हैं। गैसों की द्रवों में विलयता मतलब द्रव है से क्या है? द्रव है से विलायक है, और घुलने वाला जो है से कौन है? गैस। मतलब एग्जांपल पे कौन शूट कर सकता है? कोको कोला कर सकता है क्या? देखो, कोको कोला में द्रव है से क्या है? CO2 द्रव में घुल रहा है कि CO2 मतलब यहाँ पे द्रव में CO2 घुल रहा है कि CO2 में द्रव? कोको कोला में द्रव में CO2 घुलनशील है, और उसी को विलयता बढ़ाने के लिए हम चाह रहे हैं कि उसमें और कोई और अमाउंट में CO2 घुल जाए। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसकी सहायता लेते हैं? ताप का कि दाब का? कहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा प्रावधान है कि दाब को अगर हम बढ़ा देंगे तो घुलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और अधिक अमाउंट में क्या हो सकता है? घुल सकता है, उसकी विलयता बढ़ जाता है। वही बात है। गैस की द्रव में विलयता, तो इसका परिभाषा वही बनेगा जैसे आप लोग उसमें देखें कि ठोस में द्रव की क्या? ठोस में द्रव की विलयता। तो यहाँ भी इसी प्रकार से परिभाषा बनेगा। गैस की विलयता वह अधिकतम मात्रा है जो क्या? एक निश्चित ताप और दाब पे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ ताप भी आ गया, यहाँ क्या भी आ गया, क्योंकि ताप से भी प्रभावित होगा और दाब से। दोनों को क्या कीजिएगा? दोनों को फिक्स रखना है नहीं। तो निश्चित ताप और दाब पे किसी द्रव में घुल सकती है। कहने का अर्थ है कि कोई द्रव है आपके पास और कोई द्रव में कितना गैस घुल सकता है, उसकी महत्तम मात्रा घुलना चाहिए, और उसी को हम क्या कहेंगे? गैस में द्रवों की विलयता। गैस में द्रवों की विलयता वह अमाउंट होती है जिसमें किसी निश्चित दाब या ताप पर, या दोनों बोल दीजिए, निश्चित दाब और ताप पर घुलने वाली गैस की मात्रा जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? अधिकतम कि न्यूनतम? अधिकतम। अधिकतम जी, नीचे अपने शब्दों में देख लीजिए, कितनी गैस कितनी द्रव में क्या हो सकती है? घुल सकती है। उसी को हम क्या कहते हैं? गैसों की विलयता। नहीं, एक बोतल है और इसमें यहाँ से गैस है, इसको पे प्रेशर इंसर्ट कर दिए, बढ़ा दिए, पता चला कि यहाँ तक लिक्विड है और एक ऊपर क्या है? गैस। तो अब बताओ आपने किसकी विलयता को बढ़ा दिया?
गैस की विलेयता को आपने बढ़ा दिया। किसमें? ठोस में कि द्रव में? द्रव में। ऐसा करने से क्या हुआ कि लिक्विड आपका बच गया और आपने CO2 को उपयोग में लाया और CO2 को उसके साथ में मिला करके बेच दिया, तो आपका लिक्विड बचा कि नहीं? ये लिक्विड से कहीं और एक बोतल बना लेंगे, उसमें भी क्या कर देंगे? CO2 को। आपको लग रहा है कि एकदम ऊपर तक लबालब क्या है? भरा हुआ है। सही में इतना पैसा ले रहा है, ठीक ही ले रहा है, यहाँ तक भरल है नहीं, यहाँ तक जब भरल है तो पैसा तो लेवे करेगा। हम लोग देखते हैं कि कोई चीज अभी चिप्स का पैकेट खरीदिए ना तो एकदम फूला फूला लगेगा, नहीं मूंग दाल वाला देखिए लगता है कि एकदम भरल है, क्योंकि भरल नहीं है, खोलिए तब आपको पता चलेगा, नहीं तो सब पढ़ले रहता है, ठीक है ना। आज इतने तक रखेंगे, ठीक है, माता 1 मिनट। हालांकि यहाँ तक तो